नमस्कार और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं आज हिंदी में बात कर रही हूँ और कि बहुत ही स्ट्रेंज लग रहा होगा आप लोगों को, बट नॉट सो मच, आई डोंट थिंक सो, बिकॉज अकॉर्डिंग टू आवर कम्युनिटी पोल ऑन YouTube 69% ऑफ यू वोटेड कि मैं इंग्लिश में बात करूँ, ना कि इंग्लिश या हिंदी, एंड दैट मेक्स इट मच मोर ईजियर फॉर मी टू कम्युनिकेट। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम इंग्लिश में बात करते करते हिंदी में स्विच कर जाते हैं, तो नाउ माई लाइफ इज़ अ लिटिल ईजियर एंड आई एम श्योर यू गाइज आर ऑल्सो सुपर हैप्पी कि हम दोनों लैंग्वेजेस मिक्स करके बात करने वाले हैं। फील लाइक अ डीजे, फील लाइक अ डीजे, फील लाइक अ डीजे। और मैं बहुत ख़राब जोक्स क्रैक करती हूँ, इसलिए मैं अवॉइड करती हूँ जोक्स क्रैक करना, बिकॉज सिर्फ मैं अकेली होती हूँ जो मेरे जोक्स पे हंसता है। बट एनी वे, कमिंग टू द पॉइंट, आई नो अ लॉट ऑफ यू गाइज आर वेरी वेरी एंशियस और आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि सिचुएशन टेस्ट सर पर है और शिवांगी दीदी वीडियोज़ नहीं बना रही है, क्या हो गया है उन्हें। गाइज आई हैव ऑलरेडी पोस्टेड लाइक 27 videos, 30 videos I think on our channel regarding NIFT and everything that you need to know about NIFT and fashion education in general. I had to burp. Sorry. Silent burp. Anyway. एनीवे द पॉइंट इज़ कि वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं ऑलरेडी आपको दे चुकी हूँ। हालांकि कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने मुझे कहा है कि मैं वीडियोस हिंदी में बनाऊँ, तो आज के एपिसोड में या आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एवरीथिंग दैट आई नो अबाउट द सिचुएशन टेस्ट इन अ मिक्स ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं और जिन्हें निफ्ट के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता है बट आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, आई गिव यू अ क्विक रिकैप बिकॉज दिस इज फेज 2 ऑफ द निफ्ट एंट्रेंस एग्जामिनेशंस विच इज़ द सिचुएशन टेस्ट। उससे पहले ऑलरेडी फेज 1 हो चुका है। तो फेज 1 बेसिकली 80% वेटेज कैरी करता है, जिसमें से 50% वेटेज होता है CAT का विच इज़ कैट विच इज़ योर क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट, एंड 30% वेटेज होता है योर जनरल एबिलिटी टेस्ट विच इज़ योर GK, योर लॉजिक एंड रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, ऑल ऑफ दैट। एंड वो एग्जाम हो चुका है। उसके बाद आता है फेज 2 जो कि है सिचुएशन टेस्ट विच होल्ड्स 20% वेटेज, जिसमें आपको बेसिकली 2 घंटे का टाइम दिया जाता है और आपको एक 3D मॉडल बनाना होता है। दैट इज ऑल दैट यू हैव टू डू, बट देयर इज सो मच मोर। 2 घंटे का ये एग्ज़ाम डिसाइड करता है कि आपका रैंक क्या होगा, बिकॉज जब आप फर्स्ट राउंड दे देते हैं उसके बाद आपको अपने मार्क्स नहीं पता लगते हैं। सिर्फ जो बच्चे रिजेक्ट हो जाते हैं उन्हें उनके मार्क्स पता लगते हैं। सो टू मेक श्योर दैट यू स्कोर मैक्सिमम इन योर सिचुएशन टेस्ट, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू गिव इट इनफ टाइम एंड यू गिव इट इनफ प्रैक्टिस, बिकॉज बहुत ज़रूरी है। इसी से डिसाइड होगा कि आपका रैंक क्या है। 0.25 के नंबर से लोगों के रैंक्स गिर जाते हैं। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप इसको इनफ टाइम दो। आपके पास अभी भी 15 दिन है। टुडे इज द 20th of April. The video goes up today itself. I will make sure it goes up today itself, and by the time the exams arrive you will have a good 2 weeks of time to prepare. तो आज से prepare करना चालू कर दो। Number 1 advice that I have for you guys is time yourself. Wear a watch to the examination hall so that आपको वक्त का हर वक्त पता हो, because पता है वक्त इतनी जल्दी निकलता है एग्जामिनेशन हॉल्स में, आपको पता भी नहीं लगता है और टाइम पूरा हो जाता है, या आप कई बार ज़्यादा टाइम वेस्ट कर लेते हो कुछ ऐसी चीज़ों में जिनमें आपको टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए। तो वेयर अ वॉच, दैट्स माई नंबर 1 एडवाइस। एडवाइसेस, जब आपके सामने क्वेश्चन पेपर आएगा जो कि आपको 3 या 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे एक 3D मॉडल बनाने के लिए। मोस्टली ये 3D मॉडल्स अगर आप 2017, 18 या 16 के क्वेश्चन पेपर्स देखोगे, जो कि मैं लिंक कर रही हूँ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स टू माई ब्लॉग, जहाँ आप जाके ये सारे क्वेश्चंस देख सकते हो। इट विल गिव यू एन आइडिया कि किस तरह के मॉडल्स आपसे बनाने के लिए बोला जाता है। एंड फॉर एग्जाम्पल जस्ट बोलने के तौर पर मैं बताऊँ, आपको बोला जा सकता है कि मेक अ ढाबा इन अ लोकल एरिया, or make a purse for a college going student, or make a memento for a tailor, make a fashion design window or a window display for like a fashion store or like a clothing label, or could be questions for rural India also, urban development के लिए, rural development के लिए हो सकता है कि और आज के टाइम पे मुझे जितना मैंने इंटरनेट पे सर्च किया है या पास स्टूडेंट से बात करी है, मुझे ये पता लग रहा है कि doing Indian measurements for body types is also a question that has been asked. So that could also be a question कि भैया कोई एक ऐसा प्रोडक्ट बनाओ जिससे तुम इंडियन बॉडी मेजरमेंट्स ले सकते हो। So these are the kind of 3D model questions you get asked.
When it comes to the materials that you're handed, materials कुछ स्टैंडर्ड मटेरियल्स होते हैं जो कई सालों से दिए जा रहे हैं, तो वो मैं वापस रिपीट करने वाली हूँ इस वीडियो में, जो कि है क्राफ्ट पेपर, कलर्ड शीट्स, OHP शीट्स, गेटवे पेपर्स. दीज आर बेसिकली प्लास्टिक OHP शीट्स होते हैं, ट्रांसपेरेंट पेपर्स. गेटवे शीट्स होती हैं तुम्हारे ट्रेसिंग पेपर्स जिनको आप कह सकते हैं, दोज काइंड ऑफ पेपर्स. यू आर ऑल्सो गिवन थर्मोकॉल बॉल्स जो कि ऑलमोस्ट हर साल दिया जाता है. फिर क्ले है, टूथपिक है, आइसक्रीम स्टिक्स है, वायर है, कलर्ड वायर है, मेटल वायर, फॉयल है, एल्यूमिनियम फॉयल. दीज आर थिंग्स जो आपको हर साल दिया जाता है. कई बार आपको कॉटन भी दिया जाता है जिसको आप मे बी ट्विस्ट करके, मैंने पुराने अपने एक वीडियो में दिखाया भी था कि आप क्विलिंग कर सकते हो. सो दीज आर बेसिकली ऑल द प्रोडक्ट्स यू आर गिवन. प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस कि इसके अलावा आप अपने घर से कुछ नहीं ले जा सकते. आपको सिर्फ फेविकॉल, ग्लू, फेविस्टिक ये सब अलाउड है, और सिजर्स और पेपर कटर अलाउड है, और पेन अलाउड है अपना राइटअप लिखने के लिए. राइटअप पे हम आएंगे बाद में. पहले हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं इस चीज़ पर कि मटीरियल सिर्फ जो लिखे गए हैं वो ही लेके जाने हैं. वो आपके एडमिट कार्ड में लिखा हुआ होगा कि आप ये कैरी कर सकते हो, उसके अलावा प्लीज़ कुछ मत लेके जाना. एंड प्लीज़ डोंट एक्ट ऑल स्मार्ट कि हम तो ग्लिटर पेन से ड्राइंग करेंगे. यार ड्राइंग का एग्जाम हो चुका है, ठीक है. CAT हैज़ ऑलरेडी हैपेंड. दे हैव जज्ड यू ऑन योर क्रिएटिव एबिलिटी स्किल्स, तुम्हारी ड्राइंग स्किल्स. दिस इज़ फॉर योर मटीरियल हैंडलिंग. प्लीज़ अंडरस्टैंड, बहुत ज़रूरी है एक्चुअली आपको ये समझना सबसे पहले कि ये एग्ज़ाम क्यों हुआ जाता है या ये एग्ज़ाम क्यों लिया जाता है. तो जनाब, ये एग्ज़ाम सिर्फ इस कारण से लिया जाता है कि जो इन्विजिलेटर्स हैं, एग्जामिनर्स हैं या निफ्ट है, वो जानना चाहते हैं कि आपकी 3D मटीरियल हैंडलिंग स्किल्स कैसी हैं, आपकी क्रिएटिव एबिलिटी कैसी है, आप कैसे अपने डिज़ाइंस और अपने दिमाग के आइडियाज़ को एक शेप दे सकते हो, एक आकार दे सकते हो, कैसे उनको यू कैन ब्रिंग इट इन अ 3D फॉर्म एंड बेसिकली जस्ट प्रेजेंट योर आइडिया और वट एवर यू आर विजुअलाइजिंग, आप कैसे उसको बेस्ट तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो, उस पर आपको जज किया जाता है. तो प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस इज़ नॉट अ 2D एग्ज़ाम. आपको ड्रॉ नहीं करना है, आपको प्रोडक्ट एक्चुअली बनाना है. One of the most important tips that I can give you for this exam is कि प्लीज़ पहले से ही अपने बेसिक शेप्स और फिगर्स बनाना प्रैक्टिस करना चालू कर दो. अभी भी काफ़ी टाइम है, 2 हफ्ते का टाइम है. आपको ये सारी बेसिक चीज़ें आनी चाहिए, जैसे कि एक सिलेंडर बनाना, एक 3D क्यूबॉइड क्यूब बनाना, पिरामिड बनाना. दीज आर बेसिक स्ट्रक्चर्स, द फाउंडेशन जिसके बेसिस पे आपका पूरा 3D मॉडल बनाया जाएगा. और इन्हीं सब चीज़ों को मिक्स एंड मैच करके यूज़ करके आप पपेट्स बना सकते हो, आप विंडो डिस्प्ले कर सकते हो, आप गराज का इनसाइड्स ऑफ अ गराज, या फिर एक फैशन डिज़ाइनर का स्टूडियो कैसा होगा, या इनसाइड्स ऑफ अ फैशन स्टोर. दीज आर ऑल द थिंग्स जो आप बना सकते हो बेसिक, अगर आपके स्ट्रक्चर्स करेक्ट हो. कहते हैं ना कि वर्ड्स बोलने से पहले अल्फ़ाबेट्स सिखाए जाते हैं, तो कंसिडर दीज एज योर अल्फ़ाबेट्स ऑफ मेकिंग अ 3D मॉडल. करेक्ट? ओके. Now that all those things are clear, let's get to something which is very very important and which is the next step, and that is तुमने प्रिपरेशन कर लिया है, तुमने 3D मॉडल्स बना लिए, आपने मॉक क्वेश्चंस देख लिए, प्रैक्टिस कर लिया, आपने बेसिक स्ट्रक्चर्स, ब्लॉक्स, बिल्डिंग ब्लॉक्स अपने याद कर लिए कैसे बनाना है, आपको डायमेंशंस याद हैं, आपको मेजरमेंट्स पता है, कट पेस्ट करना आ गया है. अब आता है एक्चुअल क्वेश्चंस को सॉल्व करना. वॉच रखनी है, वो आपको याद है. नाउ द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टाइम भी करना है. खाली वक्त देखना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट का टाइम खुद को दे क्वेश्चंस पढ़ने के लिए और डिसाइड करने के लिए कि आपको क्या क्वेश्चन आंसर करना है. प्लीज़ अंडरस्टैंड, इसमें आपको बहुत यू डोंट हैव टू do something very out of the box. Of course you have to, but you also have to make sure कि ये ऐसा कोई प्रोडक्ट होना चाहिए जिस पे आप मैक्सिमम फंक्शनैलिटी, मैक्सिमम क्रिएटिविटी दिखा पाएँ. सो फॉर एग्जांपल, मैं ऑलरेडी एग्जांपल दे चुकी हूँ कि मैंने एक एलियन थीम पार्क बनाया था जब मेरा निफ्ट का एंट्रेंस एग्जाम था. हमें किड्स थीम पार्क बनाने थे और मैंने एलियन थीम पार्क बनाया था क्योंकि मुझे लग रहा था कि हाँ, ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें मैं बहुत कुछ बोल पाऊँगी और लिख पाऊँगी. ये समझने की कोशिश करो बच्चों कि आपका मॉडल कितना भी एक्साइटिंग और फैसिनेटिंग हो, अगर राइटअप स्ट्रॉन्ग नहीं है, बिकॉज आप वहाँ नहीं खड़े हो एग्जामिनर के सामने बताने के लिए कि मैंने ये बटन क्यों लगाया है, या मैंने ये थर्मोकॉल बॉल यहाँ क्यों लगाया है, या ये वायर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है. योर राइटअप इज़ स्पीकिंग ऑन बिहाफ ऑफ यू, सो योर राइटअप हैज़ टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग. बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इसको इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं और वहीं पे आप मार्क्स लूज आउट कर जाते हो. अब ये भी हो सकता है कई बच्चे मुझसे आके पूछेंगे कि दीदी हमारी इंग्लिश अच्छी नहीं है.
कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है। आप ऑब्वियसली 15 दिन के अंदर अपनी इंग्लिश तो एक्सेप्शनली अच्छी नहीं कर लोगे, बट व्हाट यू कैन डू इज़ दैट यू कैन राइट इन पॉइंटर्स। मेक श्योर आप पॉइंटर्स में लिखो, और मेक श्योर आप लिखो कि आपने जो प्रोडक्ट यूज़ किया है, जो मटीरियल आपने यूज़ किया है, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ये बेसिक्स पे अगर आप यूज़ करोगे ना, तो इन्विजिलेटर को भी समझ आ जाएगा और आपके एग्जामिनर को भी समझ आ जाएगा कि हाँ, बंदा या बच्चा बताने की कोशिश क्या कर रहा है। तो प्लीज़ उस चीज़ को थोड़ा सा इंपॉर्टेंस दें, उसको लाइटली ना लें। आपका राइटअप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब क्वेश्चन सिलेक्ट करें तो ये सोच के सिलेक्ट करें कि किस चीज़ पे मैं सबसे ज़्यादा लिख पाऊंगी या लिख पाऊंगा, और किस चीज़ पे सबसे ज़्यादा फंक्शनैलिटी ऐड हो सकती है। मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव हो सकता हूँ या हो सकती हूँ। वंस यू हैव सिलेक्टेड योर क्वेश्चन, देयर इज़ नो गोइंग बैक। मुझे ये नहीं चाहिए 15 मिनट बाद तुमने किसी और का मॉडल देखा और देखा अरे यार उसका तो पपट बड़ा अच्छा लग रहा है, चलो मैं भी अब ये छोड़ के पपट बना लेता हूँ। नहीं बच्चों, आपने एक बार डिसाइड कर लिया तो कर लिया। Do not forget that the time is constantly ticking. You do not have the time to go back and forth and decide. ये confusion वाला phase नहीं है, ये actual exam है। प्लीज़ ये गलती मत करना कि 15 मिनट चालू करने के बाद तुम दोबारा किसी प्रोडक्ट पे पहुंच जाओ कि नहीं यार मुझे तो ये वाला क्वेश्चन ज़्यादा अच्छा लग रहा है। The third advice that I have for you when it comes to answering the question paper is, जैसे ही दिमाग में आइडियाज़ आना चालू हो कि तुम क्या क्या डिपिक्ट करना चाहते हो, एक पेंसिल लिख के तुरंत क्वेश्चन पेपर पे ही साइड में धीरे से स्क्रिबल कर दो। आप कई बार प्रेशर में आ जाते हो, कई बार आप चीज़ें भूल जाते हो जो आपको याद रखनी चाहिए। तो मेकिंग श्योर कि आप नहीं भूलो एंड टू इंश्योर दैट यू एग्जीक्यूट एवरीथिंग दैट यू हैव थॉट ऑफ द फर्स्ट टाइम यू रेड द क्वेश्चन पेपर, राइट इट डाउन। इट बिकम्स सो मच मोर ईजियर। तुम्हारी लाइफ आधी आसान हो जाएगी अगर तुम बस ये नोट्स बना लोगे ना कि मुझे इस थीम पार्क में UFO भी दिखाना है, एलियन भी दिखाना है, मुझे कुछ साईफाई ऐसी चीज़ें दिखानी है, मुझे ना उसका बोर्ड कुछ साईफाई तरीके से बनाना है। दोज आर ऑल थिंग्स दैट यू सपोज टू राइट डाउन। अगर आप से फॉर एग्जाम्पल एक फैशन डिज़ाइनर का स्टूडियो बना रहे हो, तो व्हाट आर द थिंग्स दैट विल बी रिक्वायर्ड। तुमने तुरंत लिख लिया कि यार नहीं, एक ड्रेस फॉर्म तो दिखानी पड़ेगी, एक पतला सा मैं मेजरिंग टेप बना के उस ड्रेस फॉर्म के ऊपर लगाऊंगा ही लगाऊंगा, वो तो मुझे करना ही करना है। तो दोज आर थिंग्स यू वांट टू नोट डाउन, राइट। फिर तुमने सोचा कि यार टेबल तो चाहिएगा, फैशन डिज़ाइनर है पैटर्न कटिंग के लिए, उसको टेबल पे क्या पता एक एलिवेटेड स्पेस चाहिएगी स्केचिंग करने के लिए, लेकिन एडिशनल टेबल के ऊपर एक छोटू सा टेबल वेयर शी कैन जस्ट सिट एंड स्केच। तो दोज आर थिंग्स दैट यू वुड वांट टू मेक श्योर यू राइट, और वो फंक्शनैलिटी भी आप नोट डाउन करोगे अपने राइटअप में, ताकि आपके एग्जामिनर को लगे कि हाँ यार बच्चे में दिमाग तो है। मतलब जितना वो 2 घंटे में फिजिकली बना पाया, लेकिन उसने कॉन्सेप्ट बहुत सही सोचा है और दिमाग बहुत सही लगा है। तो हैविंग अ थीम ऑल्सो हेल्प्स इन दीज सिचुएशंस। व्हेन यू हैव अ थीम इन योर माइंड, व्हेन यू हैव दिस सेट माइंड सेट कि यार इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में आई एम वॉकिंग, तो इट बिकम्स ईजियर टू फाइंड प्रोडक्ट्स एंड फंक्शनैलिटी एंड यूटिलिटी जो तुम उससे जोड़ पाओ। फॉर एग्जाम्पल तुम फैशन डिज़ाइनर के लिए बना रहे हो, अब ये फैशन डिज़ाइनर हो सकता है किसी कुतूर ब्रांड में काम करती है, वो तुम्हारे दिमाग की उपज है, राइट। तो तुमने लिखा कि वो चीज़ ऑथ कुतूर और शी वर्क्स इन एन ऑथ कुतूर ब्रांड, तो उसको बीट्स के लिए जगह चाहिए होती है, उसको हैंड एम्ब्रॉयडरी एम्बेलिशमेंट्स के लिए प्रोडक्ट्स के लिए बॉक्सेस चाहिए होते हैं छोटे छोटे। सो आई हैव मेड दीज ड्रॉर्स, सेट ऑफ ड्रॉर्स जहाँ वो छोटी छोटी चीज़ें रख सके। दैन शी विल रिक्वायर ऑल्सो दीज ऑथ कुतूर मैगजीन्स एंड पैटर्न मेकिंग मैगजीन्स फॉर डिफरेंट टेक्निक्स एंड पैटर्न मेकिंग, कटिंग एंड ऑल ऑफ दैट। तो वो बुक्स एंड मैगजीन्स के लिए मैंने एक सेपरेट सेगमेंट दिया है। सो दीज आर ऑल थिंग्स यू आर सपोज टू टेक केयर ऑफ व्हाइल वर्किंग ऑन योर 3D मॉडल। एंड राइटअप एंड 3D मॉडल वर्क्स पैरेलली। ये मैं पहले भी कई बार बोल चुकी हूँ आप लोगों को, मैं दोबारा रिपीट करना चाहूँगी क्योंकि आई कैन नॉट स्ट्रेस इनफ ऑन इट कि ये दोनों चीज़ें पैरेलली ही चलेंगी। ये मत सोचना कि मैंने बहुत ही अमेजिंग सा एक मॉडल बना लिया है और अब इसका राइटअप क्या लिखूँ नहीं पता, बाद में देखा जाएगा। नहीं, इट हैज़ टू गो हैंड इन हैंड, करेक्ट। सो नाउ दैट यू आर डन विथ डूइंग द राइटअप एंड यू आर डन विथ सॉल्विंग द क्वेश्चन पेपर, प्लीज़ कुछ की पॉइंट्स हैं अपने मार्क्स नहीं गंवाने के लिए। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स इज़ प्लीज़ अपना टेबल गंदा मत छोड़ना। प्लीज़ 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 कचरा, गंदगी जो भी है, जो भी तुम्हारे स्क्रैप्स ऑफ पेपर है, सबको इकट्ठा करना, थ्रो इट इन द डस्टबिन। जो भी मटेरियल आपने यूज़ नहीं किया है उसको पुट इट बैक इन द प्लास्टिक और द बॉक्स दैट इट केम इन। मेक श्योर यू डू इट, नीटली रखना हर चीज़ को। अनदर थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज़ कि आपका 3D मॉडल जितना ब्यूटिफुल और फिनिश्ड दिखेगा, आई नो इट इज़ अ लॉट टू आस्क फॉर बच्चों, बट इट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। बिकॉज जितना 3D मॉडल तुम्हारा ब्यूटिफुल दिखेगा, उसमें फेविकॉल मार्क्स नहीं होंगे, उसमें ये सारी चीज़ें हैं जो मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। दीज आर बेसिक्स कि पेन मार्क्स नहीं होने चाहिए, पेन से मार्क नहीं करना है कहीं पे भी मॉडल पे, अपना नाम नहीं लिखना है, फेविकॉल मार्क्स नहीं छोड़ने हैं, स्टिकी सा नहीं छोड़ना है। और देयर आर टाइम्स जब आप ग्लू
ग्लू स्टिक करते हो और फिर आप अपने हाथ से रब कर देते हो एंड देन देयर इज़ दिस ब्लैक मैला मैला सा हो जाता है सरफेस, वो सब नहीं करना है। अगर आप बेस यूज़ कर रहे हो जो कि आपको यूज़ करना है, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कार्डबोर्ड दिया जाए तो उसको यूज़ करना है एज अ बेस स्ट्रक्चर। तो मैंने टेबल के ऊपर चीज़ें बनानी चालू नहीं कर देनी है। प्लीज़ मेक श्योर कि आप कार्डबोर्ड अगर यूज़ कर रहे हो मॉडल के लिए, यू स्टिल कीप असाइड अ सेट एरिया जितना तुमको चाहिएगा तुम्हारा बेस बनाने के लिए। बहुत बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, बहुत बेसिक चीज़ें हैं, बट एट द सेम टाइम ज़रूरी चीज़ें हैं। द अदर थिंग इज़ cover your base. Make sure you cover your base and make sure you use 80 to 90% of the material given to you. कम से कम कोशिश करो 80% मटीरियल्स जो आपको मिले हैं उनको आप यूज़ करें, क्योंकि उसके बेसिस पे आपको जज किया जाता है। योर मटीरियल हैंडलिंग इज़ नॉट दी ओनली थिंग जिस पे आपको जज किया जा रहा है, ऑल्सो यूजेज ऑफ मटीरियल, तुमने कितना इनोवेटिवली यूज़ किया और कितना मटीरियल यूज़ किया है उसके बेसिस पे भी आपको जज किया जाता है। Once you are done doing all of these things, do your write up. पेंसिल से लिखो पहले, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो पेन से लिखो, पॉइंटर्स में लिखो अगर आपकी लैंग्वेज स्किल स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट इन्वेस्ट 25 to 30 मिनट्स ऑन योर राइट अप। तो मैं अभी लग रहा होगा कि दीदी यहाँ तो मॉडल नहीं बनेगा, आप बोल रहे हो कि 25 मिनट्स हम निकाल दें राइट अप के लिए। ट्रस्ट मी व्हेन आई से इट, कितना कितना ज़रूरी है कि तुम्हारा राइट अप हैज़ टू बी ऑन पॉइंट, बिकॉज वो मैं कई बार आपको ये बता चुकी हूँ एंड आई एम रिपीटिंग इट वन मोर टाइम, वन लास्ट टाइम, होपिंग यू गाइज वुड अंडरस्टैंड कि आपका राइट अप इज़ द ओनली थिंग दैट इज़ कनेक्टिंग यू टू योर एग्जामिनर, और तुम्हारे मॉडल के बिहाफ पे वो बोल रहा है। तो प्लीज़ मेक श्योर आप उसको सफिशिएंट टाइम दो। वंस एवरीथिंग ऑल ऑफ दिस इज़ डन, शांति से अपना रूम खाली करो, शांति से अपनी जगह साफ़ करो, आपकी सराउंडिंग एरिया साफ़ करो, चेयर के नीचे, टेबल के नीचे कुछ भी गंदगी मत छोड़ो, अपना नाम कहीं मत निकला, जो चीज़ें आपको बोली गई हैं बस वही आपको लिखना है, एंड देन वॉक आउट ऑफ दैट रूम like a dude or a dudette and forget about it. Forget कि आपने ये सब कुछ किया है, स्ट्रेस करना बंद कर देना, जाके आइसक्रीम खाना, गर्मी बहुत है, और अगर आइसक्रीम नहीं खानी, गो ट्रीट योर सेल्फ टू सम गुड फूड। माँ को जाके बोलना घर पे कि माँ प्लीज़ कुछ अच्छा सा बना दो, आज तो जैसे पहाड़ तोड़ लिया है, क्योंकि सच में तोड़ लिया है। आई नो इट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट, ये वक्त भी बहुत मुश्किल है आप लोगों के लिए, एंड द प्रेशर इज़ इमेंस, होगा नहीं होगा, कहाँ होगा, क्या होगा, बट अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे, आई थिंक इट इज़ इनफ फॉर यू टू क्रैक योर सिचुएशन टेस्ट। अगर फिर भी आपको कोई डाउट्स हैं, अगर आप चाहते हो कि मैं राइटिंग के बारे में हिंदी में एक सेपरेट वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ लीव इट इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो एंड आई मेक श्योर आई एड्रेस टू इट। एंड आई लव यू गाइज, एंड एज ऑलवेज आई एम गोना सी यू अराउंड। बाय।